इलाहाबाद में सबसे पहले तो मैं आप सभी जो पत्रकार यहाँ आए हैं, पब्लिक 18 न्यूज़ के, डॉल मीडिया, सिंह न्यूज़ और देसी न्यूज़, आपका हमारे कांग्रेस कार्यालय के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपके जितने भी शुभ चिंतक हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। और रही चुनाव की बात, सुखदेव जी, चुनाव का ऐसे आप सभी को पता है, आप किसी भी गांव के अंदर, शहर में किसी भी दुकान के अंदर चले जाओ और वहाँ पर आप अपना जो सर्वे तैयार करोगे ना, तो उसके अंदर एक ही नाम बोलता है, वो है चौधरी भरत बेनीवाल जी की। क्योंकि सभी लोगों को पता है भी आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। चाहे आप किसी राष्ट्रीय लेवल की न्यूज़ का, कोई यूट्यूबर का, किसी का भी आप सर्वे देख लो, तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी पूरे अपने दल बल के साथ और पूरे अपने ऐसे समझ लो 60 के ऊपर सीटें आएगी कांग्रेस की हरियाणा के अंदर, और पूरी बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। तो इस बार लोगों का भी बहुत मन है भी हमें सरकार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा इलाका है ये विधानसभा इलाहाबाद का, ये तकरीबन 20 साल से ऐसी एक तंगी झेल रहा है। क्योंकि हमारा जो हल्का है वो विधायक तो बना देता है, पर लेकिन वो हर बार विपक्ष के अंदर रहते हैं। और इस बार तो जो उन्होंने अपने जो लोगों को बगलाया था अपना इस्तीफा देकर भी मैं किसान हितैषी हूँ, उसके बाद जो अब ये मौके पर जो कर रहे हैं वो सभी को पता है। जिसका विरोध कर रहे थे, जिस पे आरोप लगा रहे थे, उन्हीं को साथ लेकर चल रहे हैं। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनके झूठे वादों में आएगी। और इस बार चौधरी भरत बेनीवाल जी का जीतना लाजमी है। देखो जी, पेंडिंग ही है सारे 20 सालों से, काम तो कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस की सरकार आती है हरियाणा के अंदर, जो मौजूदा सरकार ने जो अपने मुद्दों को पूरा नहीं किया, तो आपकी सरकार पूरा करेगी? देखो जी, जब सत्ता के अंदर आएंगे, हमारे एमएलए होंगे, तो हमें और काम क्या है? हमें तो वही मुद्दे पूरे करने हैं जो काम है। जैसे मान लो हमारा भाखड़ा का काम है, हमारे यहाँ शहर की पाइपलाइन का काम है, सीवरेज का काम है, कई सड़कों का काम है, कई अस्पतालों का काम है, कहीं नहरों का काम है, और 45वें के अंदर कहीं जैसे मान लो ये सेम की समस्या का है। तो ये समाधान कांग्रेस पार्टी से करेगी ये काम। लोगों को एक अपनी राय 5 साल बाद बताए जाते हैं पूरी एमपी के अंदर, और अब चुनाव के बाद 5 साल की क्या हो सकती है? देखो जी, आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा भी, हमारे जो विधायक हैं उनको 2-3 बार तो टिकट मिली है, 2-3 बार उनकी काट भी दी है। आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लो, ऑफ सरकार के अंदर भी उनको टिकट नहीं मिली। जब या वो हार गए हैं चुनाव, तो वो अपना इलाका छोड़ के नहीं गए, अपने जो उनके कार्यकर्ताओं उनको छोड़ के नहीं गए, बल्कि उनके साथ चले हैं। चाहे वो थाना, कचहरी, धरना, प्रदर्शन, कहीं भी वो वहाँ मौजूद रहते हैं। तो आप बताओ भी वो बंदा जीत के कहाँ जाएगा? जो 20 सालों से उसका अगर संघर्ष देखें तो 35 सालों का है भरत जी का। जब वो 35 सालों के अंदर कहीं नहीं गए, तो जीतने के वो 5 साल बाद कहाँ जाएंगे? एक रिकॉर्डिंग जो है वो देखो जी, वो पुरानी है, उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट भी किया। वो कोई पैसों के कोई लेन देन का कोई चक्कर था, उसके अंदर वो कोई जो जिसको बुलाया था वो आ नहीं रहा था, तो वो उसको जी वो पुरानी थी, उसका खेद प्रकट कर चुके हैं कि अगर किसी समाज को ठेस लगे उससे, तो हम भी मीडिया कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट के होने के नाते हम भी उनसे माफ़ी मांगते हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे पवन बेनीवाल, वो भी जो है कांग्रेस छोड़ दी, उसका फर्क देखिए। देखिए जी, मैं वैसे तो पवन बेनीवाल जी का डिसीजन है ना जो एकदम सही मानता हूँ। वो क्यों मानता हूँ? उन्होंने एक बात कही, मैं विरोध करूँगा तो भी सामने करूँगा, समर्थन दूंगा तो भी सामने दूंगा। तो हमारे को पता लग गया उनके कितने के वोट है, वो चले गए। तो उनके जाने से पार्टी मजबूत हुई है, क्योंकि लोगों को पता लग गया भी ये बंदा लोकदल के अंदर गया, तो वो बंदे अब कांग्रेस नहीं छोड़ने, क्योंकि कांग्रेस का वोट जाएगा, उसका बीजेपी का वोट जाएगा, अपने लोकदल का वोट जाएगा बीजेपी के अंदर, और बीजेपी के साथ इनका अंदरूनी समझौता है। जब इंडियन नेशनल पार्टी
हरियाणा के अंदर जब अकेली चुनाव लड़ती थी तब भी इलाहाबाद के अंदर जो है वो जीतते थे। इस बार 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसका देखिए जी, आप ठीक है, वो 3 पार्टियां लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर लेकिन उन पार्टियों का इतिहास देखिए आप। अलोपा जो कह रही थी हमारे गठबंधन हम करेंगे बीजेपी के साथ, हमारी 10 सीटें आएगी, 5 सीटें आएगी, एक दानिया के अंदर तो उन्होंने अपना प्रत्याशी भी शायद घोषित कर दिया था, धवलकांडा। क्या हुआ? उसके बाद बीजेपी वालों ने सिरसा से भी उनके सामने खड़ा कर दिया। अब पता नहीं बीजेपी जो नेशनल पार्टी अपने आप को बताती है, वो अपने कैंडिडेट ऐसे दे देती है और फिर उन्हीं कैंडिडेट को कहती है अपना नामकरण वापिस लो। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के लिए काम कर रही है। कभी तो ये कह देते हैं भी हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जब सीटों की बात आ जाती है जो ये 15-20 सीट में रहे, तो 15-20 सीट में तो कोई मुख्यमंत्री बनता नहीं। जेजेपी का जो डाउन हुआ है हरियाणा के अंदर, उस लेवल को सिर्फ पार्टी ये इन पार्टियों को मजबूत करके ऐसे सोच रही है भी कोई ना कोई तिगड़मबाजी कर हम सरकार बना लेंगे। पर लेकिन इस बार लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को पता है कांग्रेस का रुझान है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। इलाहाबाद वासियों को सिर्फ ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आईना देखिए, चुनाव का आईना देखिए, अपना दिमाग लगाइए। अगर आपको लगता है कि हमारा वोट सही जगह जा रहा है तो वो अपना वोट सही जगह दे, सरकार के साथ चले, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका है 20 सालों से, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। बीजेपी के जो लीडर है या लोकदल के लीडर है, जो वादे उन्होंने बहुत किए हैं। एक बार तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पिछला जो चुनाव था उसके अंदर एक जेबीसी मशीन लगा दी थी रातों रात आचार संहिता के अंदर, बोले ये पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है, जो शहर के अंदर बरसाती पानी का काम था, और लेकिन वो बाद में बंद हुआ। फिर कांग्रेस के जो चेयरमैन बने उन्होंने फिर वो पूरा करवाया। तो ये झूठे वादे करते हैं, अपना काम कहाँ होता है, कहाँ अपने को हरियाणा के अंदर अपन ने देखना है किसकी सरकार बन रही है, किस पार्टी का रुझान है, कौन सा नेता यहाँ से जीत रहा है। अपना वोट खराब ना करें, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अपना पूरा दिमाग लगाएं, देखें, परखें और फिर वोट दें। जो आदमी आपके वोट का हकदार है, जो पार्टी सत्ता के अंदर आ रही है, वो अपना काम करवा सकता है, तो ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए।